हेलो साथी, ये मैट्रिक्स की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो आ चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत जाकर के उस वीडियो को देखें, और यहाँ आई टैब पर भी लिंक आ रहा होगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हमने पहले डिस्कस किया था, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा वादा है, अगर आपने 10 मिनट भी इस वीडियो में कंसंट्रेट कर लिया, 10 मिनट भी इस वीडियो को देख ली, तो मैट्रिक्स के टाइप्स दोबारा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 मिनट कम से कम आप इसको देखें कंसंट्रेट होकर के, तो आपको ऐसी ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि आपको दोबारा से मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में कोई परेशानी नहीं होगी। मरते दम तक आपको ये टाइप्स याद रहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स। तो पुरानी वीडियो में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो 5 टाइप्स वहां डिस्कस किए थे, ये छठी टाइप्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो भैया सबसे पहले तो हम फोटो देखेंगे, है ना। पहले फोटो देखी जाती है ना, तब बात आगे बढ़ाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले फोटो देखेंगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। बगैर फोटो देखे कहाँ बात आगे बढ़ाई जाती है। इसे कोई मैट्रिक्स हो गई 2 3 1 2 3 और 5, तो ये 2 क्रॉस 2 हो गया, है ना। एक कोई बी मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 3 ए बी सी ई एफ जी, ये 3 क्रॉस 3 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो एक पैटर्न समझ में आ रहा है। पैटर्न क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए कितनी रो है, पहली रो, ये बेटा दूसरी रो, ये बेटा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। यहाँ पर कितनी रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर अगर हम इसको m और n से, जो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसमें m आपका रो होता है और n आपका कॉलम होता है, अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ m की वैल्यू 2 है बेटा और n की वैल्यू 2 है। इसी तरीके से अगर यहाँ भी m क्रॉस n से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू भी 3 है ना। तो फोटो देखने से पता चल जाता है कि क्या गुणधर्म होंगे इसके। तो ज्ञान यहाँ से हमको क्या मिला बेटा, अब तो हम लोग ज्ञानी हो गए कि m बराबर n यहाँ पर भी समझ में आ रहा है और m बराबर n यहाँ पर भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसको सर क्या बोलते हैं, तो पिछले वीडियो में बताया नंबर ऑफ रोज। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब फोटो देख ली, सारी चीजें जान लिए, तो अपने आप आपको डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर होगी। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी बेटा, तो डेफिनेशन आपसे कोई बोले स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताइए, तो अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बताइए चमका कि नहीं, चमक गया होगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले फोटो देखेंगे भाई। फोटो देख करके ही काम होगा, हमेशा ध्यान रखिए, फोटो देख करके। तो 1 2 3 0 0 0 0 0 0। तो आप ये जो एलिमेंट देख रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये एलिमेंट जो हो गए, ये हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। और बाकी जो जीरो आपको दिख रहे हैं उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग जनरल मैट्रिक्स में जाएं। जो जनरल मैट्रिक्स पढ़े थे तो क्या पढ़े थे बताइए, A11 बोला गया था, इसको A12 बोला गया था, इसको A13 बोला गया था, ये था A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये पिछली वीडियो में है, आपने देखा था, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम है। तो हमने इसको ऐसे बना लिया, अभी सबका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमने जब देखा तो हम देख क्या पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि A11 जो है वो 1 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। A22 जो है ये भी ये 2 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। A33 क्या है, ये 3 है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। और बाकी सारी चीजें A12 A13 A21
823, 831, 832, ये सभी वैल्यूज जीरो है। और ये जो जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हैं ये कौन सी वैल्यूज हैं बताइए? ये नॉन डायगोनल है। ये क्या है? नॉन डायगोनल। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए फोटो देखी और सारी चीजें हमको क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं? तो आप देखिए अभी पढ़ क्या है, देखिए पुरानी चीजों को रिलेट करें तो ये क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स। ऐसे ही क्या मिलेगी? 2x2 की मैट्रिक्स। ऐसे ही आप 4x4 की मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो क्या मिला ज्ञान हमको कि अ मैट्रिक्स इन विच all the non-diagonal elements are equal to 0 is called a diagonal matrix. A matrix in which all the non-diagonal elements are equal to 0 is called diagonal matrix. समझ गए? अब देखो इसको लिखने का सर क्या मतलब है? तो जब हम लोग जनरल मैट्रिक्स लिख रहे थे तो जनरल मैट्रिक्स में हम इसको लिखते थे AIJ और यहां लिखते थे 3x3, है ना? तो यहां से डायगोनल एलिमेंट्स की एक डेफिनेशन और बनने वाली है। वो क्या बनने वाली है भाई? वो डेफिनेशन देखिए ऐसे भी लिखी जा सकती है, ऐसे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये होगा इक्वल टू 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J, और ये होगा नॉट इक्वल टू 0 व्हेन I इक्वल टू J। समझ गए? तो ये भी डेफिनेशन है। तो आप से अगर डेफिनेशन लिखना चाहें डायगोनल मैट्रिक्स की तो क्या लिख सकते हैं कि अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप जान चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं आया तो बताइए, बोलिए। आ गया? अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से पढ़ा दिया जाएगा। अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के भी टाइप्स पढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स अकेला नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स के भी टाइप्स हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के कितने टाइप हैं? तो टाइप हैं इसकी मेनली कितने टाइप हैं? तो मेनली इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। पहला टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। फिर से फोटो देखो भाई, सब काम फोटो के बगैर नहीं होने वाला। 2 2 2 0 0 0 0 0 0। सर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह लग रहा है। अरे उसी के बेटे हैं ये, उन्हीं का पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ 2 2 है। अब कोई जरूरी नहीं 2 2 ही हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0 0 0 के 0 0 0 के, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई, है ना? तो इन दोनों को देख करके सर हमेशा 3x3 क्यों ले रहे हैं? अरे भैया कोई और ले लो, बड़ी मैट्रिक्स ले लो। A0 0 0 0 A0 0 0 0 A0 0 0 0 और A। तो इन तीनों में हम एक बात देख पा रहे हैं कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉट इक्वल टू 0 है, बट सेम है। डायगोनल में क्या पढ़े थे कि नॉट इक्वल टू 0 हो लेकिन अलग अलग हो, है ना? अलग अलग हो तो उसको पर्टिकुलर डायगोनल बोलेंगे। लेकिन उसी में एक टाइप आया कि सेम हो जाए। अगर सेम हो जाए तो इसी को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब क्या बोल सकते हैं? अब क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट का ही पार्ट है तो आप बोल सकते हैं अ डायगोनल एलिमेंट, सॉरी अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal। अब वो equal क्या है? 2 भी हो सकता है, a भी हो सकता है, k भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए। सर 1 तो 1 भी हो सकता है लेकिन वो एक नए सेक्टर में जाएगा जिसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखिए। अब इसको सर जनरलाइज फॉर्म में बताइए। तो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में बोले तो बोलेंगे ए आई जे, ये बनेगा क्या कि यहां पर जो ए आई जे होगा ये इक्वल टू 0 होगा कब? जब आई नॉट इक्वल टू 0। और ए आई जे इक्वल टू स्केलर होगा, सपोज करो हम के बोल देते हैं, जब आई इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा ये इसकी भी एक ऐसे लिखने का तरीका हो गया, ये भी एक डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका अगला टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ते हैं।
रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग। आइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका दूसरा टाइप है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कंप्यूटर जी फोटो दिखाइए। लीजिए भैया फोटो दिखा रहे हैं आपको। तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और 1 0 0 0 1 0 0 और 1 है ना। ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स हो गई है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल टू 0 ही होंगे। अब क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसको आप एक नाम I3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कहीं सर I2 लिखा होगा तो समझ जाइएगा कि वो 2x2 की मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1। सर इसको I लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं I। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये I3 है कि I2 है? तो बेटा I कभी अकेले नहीं लिखा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ में आएगी। तो वो कैसी होगी? जैसे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर की ये भी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर 3x3 की मैट्रिक्स हो गई तो वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहां कौन सी हो जाएगी? ये वाली अपने आप। जैसे कहीं पर ऐसे आ जाएगा A+I इस टाइप से आएगा, या A-I इस टाइप का कोई टर्म आएगा, या A×I आ जाएगा, या I/A आ जाएगा। तो यहां पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि I कौन सा है, I2 है कि I3 है, तो वो हम इसके हिसाब से लगा देंगे। हम A वाली जो मेन मैट्रिक्स दी होगी उसको देखेंगे। अगर वो 3x3 की है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर I3 की वैल्यू रखेंगे। अगर 2x2 की है तो हम यहाँ पर I2 की वैल्यू रखेंगे। बात समझ में आ गई? सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ गया तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ नहीं आता है, ठीक है। और अगर आ भी जाएगा तो उसमें जो छोटा वैल्यू होगा उसकी आप यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। जैसे सर क्या कहना चाहते हैं आप? तो वो जैसे 3x2 आ जाए या 4x3 आ जाए, इस टाइप ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स अगर आ जाएगी तो पहली चीज तो ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हो गया तो आप जो छोटा वाला ऑर्डर होगा, अगर छोटा 2 है तो यहाँ पर आइडेंटिटी को I2 समझेंगे आप, मतलब ये वाली आइडेंटिटी को ली जाएगी। अगर अगर छोटा I3 है तो यहाँ पर I3 समझेंगे, मतलब ये वाली मैट्रिक्स को ली जाएगी। समझ में आ गया? तो सर इसको जरा डिफाइन कीजिए, तो कर लीजिए डिफाइन। ये देखने से फोटो कैसे पता चल रही है? तो देखने से लग रहा है कि इसकी शकल जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स से मिल रही है ना। तो ये बाप से इसकी शकल मिल रही है, नाक नाक से मिल रहा है, डिक्टो नहीं मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है भाई? तो मिल रहा है स्केलर में हमने क्या पढ़ा? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। और यहां पर क्या पढ़ेंगे कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, है ना, वो यूनिटी होगा, मतलब 1 होगा। ठीक, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक हम लोग पढ़ लिए। अब अगला टाइप कौन सा है बेटा? तो इसमें देखो एक आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर भी आता है, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये कौन सा टाइप था? हाँ, 7th था। तो 8th हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो हम लोग भैया फोटो खिंचाते हैं तो क्या करते हैं बताओ? पोज देते हैं, है ना। पोंछ नहीं देते हैं, पोज देते हैं। एक कह रहा पोछ देते हैं, अगर पोछ नहीं देते भैया, पोज देते हैं। कभी ऐसे करेंगे, कभी मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना है, एक तरीके से आप समझ जाएंगे पोज। और चेंज करना का मतलब हो गया ट्रांस। तो ट्रांसपोज, तो भैया मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की कितनी पोजीशन हो सकती है? हर व्यक्ति की अलग अलग पोजीशन है, ठीक है, सारी पोजीशन आप थोड़ा बना सकते हो। तो मैट्रिक्स की कितनी पोजीशन हो सकती है बताइए? तो मैट्रिक्स की 2 पोजीशन है, या तो सभी एलिमेंट रो के थ्रू आप पहचानेंगे, या सभी एलिमेंट कॉलम के थ्रू पहचानेंगे। तो ध्यान रखिए कि अगर सभी रो, ऑल रोज, इसको हम क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। अगर हम सभी रो को इंटरचेंज करते हैं बेटा, किससे? ऑल कॉलम्स, कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स मिल करके आएगी वो मैट्रिक्स हो जाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी उसका क्या नाम होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। गुरु जी फोटो नहीं दिखाए, फोटो भैया डाउनलोड होने में टाइम लग गया थोड़ा सा, अब डाउनलोड हो गई। 1 2 3 PQR XYZ।
अब हम इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, मतलब इंटरचेंज करने जा रहे हैं। तो करिए भैया इंटरचेंज। तो जो रो है, देखिए ये रो है, रो, ये फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 1 2 3। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए PQR। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दीजिए FYZ। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी इसका नाम होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर मैट्रिक्स का नाम जो मेन मैट्रिक्स है, ये मेन मैट्रिक्स है मेरी, ये कौन सी मैट्रिक्स है? मेन या गिवन मैट्रिक्स। मेन मैट्रिक्स या फिर आप इसको बोल सकते हैं गिवन मैट्रिक्स। ये बेटा गिवन मैट्रिक्स है। तो अगर ये ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है तो आप इसको ए डैश बोल सकते हैं या फिर AT बोल सकते हैं। AT सर, AT सर मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं। ए डैश भी बोल सकते हैं या AT भी बोल सकते हैं, ए ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना, तो प्रॉपर्टीज हम लोग थ्योरम वाले सेक्टर में पढ़ेंगे क्योंकि प्रूफ भी कराएंगे हम उसको। तो अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज नहीं देखते। हाँ, इसके बिहाफ पर, इसकी मदद से जो मैट्रिक्स है इसके दो टाइप्स और तैयार हो जाते हैं। जैसे डायगोनल पढ़ा तो डायगोनल मैट्रिक्स के दो बेटे तैयार हो गए। ठीक है, कौन कौन से? एक स्केलर मैट्रिक्स और एक कौन से मैट्रिक्स भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा बेटा, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की भी दो औलादें तैयार हो जाएंगी। उन औलादों का नाम बताइए। अच्छा, अगर इसका डेफिनेशन लिखनी हो तो इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑल रोज इनटू कॉलम और ऑल कॉलम्स इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसके सारे रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर दें तो वो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है। अच्छा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के दो बच्चों के बारे में जानना है तो भैया इनके दो औलादें तैयार हुई। पहले लड़के का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे पता चला? पापा से पूछा। पापा बोल रहे हैं ट्रांसपोज। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? किसी के पापा तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पापा ही बताएंगे किस लड़के का नाम क्या है सिमेट्रिक। नहीं समझे? नहीं समझे तो समझिए, आगे जल्दी जल्दी। तो देखिए होगा क्या कि कोई अगर गिवन मैट्रिक्स है, ये क्या है? मेन मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स। तो इस ए ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और उसकी पूरी शकल मेन मैट्रिक्स से मैच कर जाएगी। ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपको मिले, आप उसका ट्रांसपोज कीजिए और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किससे पता चला भाई? ट्रांसपोज वाले साहब से पता चला। अच्छा, दूसरे लड़के का सर फिर क्या नाम है बताओ? स्क्यू सिमेट्रिक। विषम, शैतान लड़का है। ये बताते हैं पापा इनके कि जो भी आप बोलोगे उसका उल्टा करेगा। ये पापा के हिसाब से चलता है इसलिए पॉजिटिव में है और ये उल्टा चलेगा। तो ए ट्रांसपोज अगर किसी का उस मैट्रिक्स के निगेटिव वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो आप उसको क्या बोल देते हैं बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ये हमेशा पापा के विरोध में रहता है। ये पापा के साथ वाला है, अच्छा रहता है आप लोगों की तरह, ये पापा के विरोध में रहता है। ठीक है, अब मेरी तरह नहीं हम भी इसी तरह अपनी बुराई गाय कैसे भाई। तो देखिए ये यहां पर क्या होगा? ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? यहां पर ए मैट्रिक्स हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सर कोई एग्जांपल बताइए। तो देखिए एग्जांपल इसके अलग अलग बन सकते हैं एक, लेकिन अगर आपको कभी एग्जांपल याद ना आए तो एक सीधा एग्जांपल ध्यान रखिए कि डायगोनल में 0 0 0 रख दीजिए और जो इसके सब डायगोनल है, डायगोनल के भी जो डायगोनल होते हैं उनको सब डायगोनल बोलते हैं। तो जो इसके सब डायगोनल है उनके जो एलिमेंट्स हैं वो विद साइन सेम हो जाए। तो यहाँ 2 रख दिया तो यहाँ भी 2 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दिया तो यहाँ भी 1 रख दीजिए, यहाँ -5 रख दिया तो यहाँ भी -5 रख दीजिए। ये शॉर्टकट है, इससे आपकी ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सर प्रूफ कराइए, चलिए प्रूफ कर देते हैं। क्या करें बउआ, इसका ट्रांसपोज करें। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो, इसको बउआ फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, तो 0 2 1। ये बेटा क्या है, सेकेंड रो, इसको सेकेंड कॉलम बना दीजिए बेटा, तो 2 0 -5। ये बेटा थर्ड कॉलम रो है, इसको आप क्या बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए, तो 1 -5 और 0। और जब आप मैच कीजिए तो ये मेन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही नहीं होती है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पहली चीज डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछा तो भाई फोटो दिखा दिया, आपको पता चल गया। ठीक, मतलब मेथड लिख दिया, वो कहेगा फोटो दिखाओ, है ना। तो एक फोटो आप हमेशा जेब में डाले रहिए, वही दिखा दिया कीजिए हर बार, काम चल जाए। ठीक है, कौन सी फोटो है, डायगोनल में आप 0 भर दीजिए आराम से, और सब डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए विद साइन। अगर सेम है विद साइन तो क्या हो जाएगा, वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सर स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होगा, तो बस यही काम वहां पे भी कीजिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स आप लिख लीजिए अपने मन से, डायगोनल में 0 लिख दीजिए बेटा, और जो सब डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइन अलग अलग रखिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। जैसे यहाँ -2 रखा तो ये +2 रख दिया, यहाँ -1 रखा ये +1 रख दिया, यहाँ +5 रखा तो यहाँ -5 रख दिया। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 और सब डायगोनल के एलिमेंट विद साइन सेम है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर साइन अलग अलग है सब डायगोनल एलिमेंट्स के, और डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट 0 हैं सभी, तो वो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। पहचान भी, आप अगर ऐसा सिचुएशन कहीं देखें तो क्या करते भाई, तो आप इसको डायरेक्ट इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में कैटेगराइज कर दें। सर हमेशा यही होगा क्या, नहीं हमेशा यही नहीं होगा, अभी हम और भी तरीके सीखेंगे, लेकिन ये फोटो हमेशा आप जेब में कौन सी धरे रहिए। आइए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए क्या ये स्क्यू है। तो ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये दूसरी रो है बेटा, इसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये तीसरी रो है बउआ, और इसको जल्दी से तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दो। अब जरा मैच करो तो क्या देखो, सेम आ रहा है क्या, तो भैया सेम नहीं आ रहा है। तो सेम नहीं आ रहा है तो कैसे सेम करें, तो सेम नहीं आ रहा है तो बउआ इससे निगेटिव कॉमन कर लीजिए। जब आप यहां से निगेटिव कॉमन करेंगे तो देखो 0 कभी निगेटिव होते ही नहीं, तो वो तो यही रहेगा। जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, है ना, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे आप लोगों के लाइफ में कोई निगेटिव व्यक्ति आ जाए, डेली हुक्का बीड़ी कर रहा हो, तो उसके सुधर जाने के चांसेस कम होते हैं, आपके बिगड़ जाने के ज्यादा होते हैं। तो जो निगेटिव है वो बहुत खतरनाक है, वो पूरे भावनाएं, हालात, सब कुछ, जज्बात, है ना, सब बदल देता है। तो ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से ये पॉजिटिव निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये 0, ये -5, यहाँ -1, ये +5, ये 0। अब आप देखें तो अब ये A के इक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये वाली जो मैट्रिक्स हुई, इस मैट्रिक्स का क्या नाम हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आया सर, समझ में आ गया। समझ में कैसे नहीं आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक लगे रहेंगे। ठीक है, मैंने बोला था कि आप हमारे साथ बने रहिए, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, एक बात और, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर डेली बेसिस पे आपके नोट्स मिलते हैं, होमवर्क मिलता है, फॉर्मूला वगैरह जो भी होगा इंपॉर्टेंट, PYQ की जो लाइव क्लासेस होंगी उसका भी लिंक उसी पे शेयर किया जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से अभी जुड़ जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लो, है ना, मेहनत लग रही है। और वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो पटक के मारेंगे, मिलोगे तो पटक के मारेंगे, वरना अंदर घुस के पटक के मारेंगे। क्या करें भैया, सीधे इंग्लिश घी नहीं निकल रहा है ना, तो उंगली टेली कर रहे हैं। पहले ट्रेनिंग वगैरह सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, नहीं कर रहे हो पटक के मारेंगे, नहीं करोगे तो। गुरु जी गुंडई नहीं उतर है, नहीं भैया गुंडई नहीं उतर है। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसके दो बच्चे हुए, कौन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो फोटो हमने आपको दिखाई। अगर आपका फोटो से काम न चले
कोई बोल दे नहीं ये तो सब बता लेंगे, मुझे कोई नया टाइप बताइए, है ना। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो, चाहे वो डायगोनल हो चाहे ना हो, आप अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस पर बनाना चाहते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ करके 2 का डिवाइड कर दीजिए। जनरली हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को P से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पर मां कसम है क्या? नहीं, मां नहीं कसम है, करते हैं तो करते हैं, इसका कोई रीजन नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आए तो उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को आप माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। मतलब जहां ये डायगोनल में जीरो वाला फंडा काम ना आए, वहां पर आप ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सर कैसे बना सकते हैं, जरा ट्राई करके बताइए। तो देखो, एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 2 1 3 3 1 2, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली। अब ये क्या है बताओ? ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं। तो अब जब नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल सॉरी, जब ये डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं, तो फिर हम इसको कैसे चेक करें कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक? तो चेक नहीं करें, इसको बना लें इसकी सिमेट्रिक फॉर्मूला लगा करके, सॉरी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे बेटा, इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो क्या होगा, ये पहली रो है, इसको कॉलम में बना दीजिए, तो 1 2 3। ये दूसरी रो है, इसको कॉलम में बना दीजिए, 2 1 3। ये तीसरी रो है, इसको किस में बना दीजिए, कॉलम में बना दीजिए, 3 1 2। ये ट्रांसपोज कर दिया इसका। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, a प्लस ए ट्रांसपोज। तो अभी एडिशन हमने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन कोई एडिशन में जादू मंत्र नहीं, जहां पर जो एलिमेंट हो बेटा उसी से ऐड कर देते हैं। अब इतने के लिए हम इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को छोड़ के एडिशन पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। जब वहां पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी इसी पे रहिए। कोई जादू मंत्र नहीं है, जो जिस प्लेस का एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट तो पहले के साथ ऐड कर दो, 2 आ गया। दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के साथ ऐड कर दो, 4 आ गया। तीसरा एलिमेंट थर्ड वाले के साथ ऐड कर दिया, 6 आ गया। गुरु जी मजा आ रहा है। दूसरे के दूसरे में 4 आ गया, मजा आ रहा है। 2 से 2 1 और 1, मजा आ रहा है। ये 4 हो गया, ठीक है। अब 3 और 3 6, मजा आ रहा है। और मजा तो आएगा ही, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा बेटा फिर से 4। आया मजा? बहुत बढ़िया। तो ये आ गया बेटा a प्लस 80। यहां से देखो होगा 2 कॉमन आ रहा है सबसे, तो अगर 2 कॉमन करेंगे तो बनेगा 1 2 3। भाई 2 कॉमन करेंगे तो 2 का पूरे में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 में 2 का डिवाइड 1, 4 में 2 का डिवाइड 2, 3 में 2 का डिवाइड 3, 4 में 2 का डिवाइड 2, 2 में 2 का डिवाइड 1, 4 में 2 का डिवाइड 2। ऐसे ये 3, ये 2 और ये 2। अब ये वाला जो 2 है बेटा, गौर से देखो, ये यहां आएगा तो बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 1 2 3 2 1 2 3 2 2, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स को आप चेक करोगे, अगर इसको P बोलो तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। तो सर कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो चेक कर लो। कैसे चेक करें सर? देखो, इसका PT निकाल लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो जब P का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे आप। ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कीजिए, 1 2 3। इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 2 1 2। इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 3 2 2। इस वाली रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं कि जो पीटी की वैल्यू आई है ना, वो पी आई। ये पीटी की वैल्यू आई है, वो पी आ गई। इसका मतलब कि अगर कहीं पर भी किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का डिवाइड करके 2 का डिवाइड कर दीजिए, सॉरी ऐड करके 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई? तो वो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यही काम इसमें भी आप खुद कर लीजिए। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। गुरुजी नहीं कर पाएंगे, अरे नहीं कर पाएंगे पगला, इसको घटा लीजिए। आइए घटाइए, शोषण कर रहे हैं आप गुरु जी का अपने।
देखिए इसको माइनस कर लीजिए इसकी सिमेट्री बनाने के लिए। तो 1 में 1 माइनस होगा 0, 2 में 2 माइनस होगा 0, 3 में 3 माइनस हुआ 0, 2 में 2 माइनस हो गया 0, 1 में 1 माइनस हो गया 0, 2 3 में 1 माइनस हो गया 2, ये भी 0, ये इसमें माइनस होगा माइनस का 2 और ये इसमें माइनस हो गया 0। ठीक है, तो देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हैं और सब डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, अपोजिट साइन के साथ सेम है। तो ये क्या हो गया, इसकी सिमेट्रिक। चलो कोई बात नहीं, हम 2 का डिवाइड भी कर ले यहाँ पे। तो जब हम 2 का डिवाइड करेंगे, यहां से देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, 0 0 0 0 0 1 0 माइनस 1 और 0। 2 का डिवाइड नहीं भी करेंगे तो भी वो ए में किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटाएंगे तो इसकी सिमेट्रिक बनेगा, और ट्रांसपोज को जोड़ेंगे, 2 का डिवाइड करें चाहे ना करें तो भी वो हमारा क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। अब इसको 2 को इधर ले आओ, तो देखो a माइनस 80/2 क्या बन गया भाई, 0 0 0 0 0 1 0 0 माइनस 0 माइनस 1 0। इसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू। तो सर इसको प्रूफ कीजिए, चलो प्रूफ करते हैं। तो अगर हम इसका क्यूटी निकालें, क्यू ट्रांसपोज, तो देखिए रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो 0 0 0, इस वाली रो को कॉलम में चेंज कीजिए 0 0 1, इस वाली रो को कॉलम में चेंज करिए 0 माइनस 1 0। अभी देखिए क्यू के इक्वल नहीं आ रहा है ना, लेकिन अगर हम यहां से निगेटिव कॉमन कर ले पूरे से, जैसे ही निगेटिव कॉमन करेंगे 0 0 0 0 0 प्लस 1 हो जाएगा, निगेटिव कॉमन करने पर यहाँ पर 0 माइनस 1 और 0 हो जाएगा। अब देखिए जो क्यूटी है ना, क्यू ट्रांसपोज, वो क्यू के इक्वल आ रहा है, और जब किसी का ट्रांसपोज उसकी निगेटिव वैल्यू के इक्वल आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स से 2 कैटेगरी तैयार हुई, एक तैयार हुई सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी तैयार हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 फोटोएं हमने आपको दे दी जो डायगोनल मैट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप करेंगे कि डायगोनल के सभी एलिमेंट बेटा उसमें 0 होंगे, और सब डायगोनल के एलिमेंट्स अगर विथ साइन सेम हुए तो सिमेट्रिक, और विथ अपोजिट साइन सेम हुए मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो इसकी सिमेट्रिक। ये 2 फोटोएं दी थी। अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मिली, कोई ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मिल गई, तो फिर हम उसमें ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगा करके क्या कर देंगे, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया।